भाई क्या कमाल बात की है मियाँ साहब ने, इंटरव्यू दिया है मेरे तेपादियों वाला। हकीम राना सनाउल्लाह के होते हुए जिस दिन हाथ पैना है उस दिन पै जाना है, पता भी नहीं लगना। फिर भी लगी, जी हाँ, यकीन माने मेरी भी शिकायतें लगी। बहुत लाइट अंदाज में कर देते हैं जिसमें इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये कहने वाले कि जो सियासी जिंदगी है, जो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की, जो मैंने क्योंकि ये इंटरव्यू होते हुए देखा है और पर्दे के पीछे और एक पर्दे के सामने कि औरंगजेब साहबा जो हैं उन्होंने भी वो भी आज आई हुई थी कि कहूँ कि आज मरियम साहबा का मीडिया का दिन था तो वो गलत नहीं है। अब बहुत बहुत क्लासिक इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला आप सलीम साफी साहब के साथ जियो न्यूज़ पर 10 बजे देखेंगे। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और आई एम सॉरी, पहले तो मैंने माजरत करनी है कि कोई व्लॉग्स की टाइमिंग वाइमिंग नहीं रहेगी, क्योंकि मैडम साहिबा जो है वो माशाल्लाह सुबह तशरीफ लाती हैं, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की उनकी 2 अदद मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद ज़ाहिर है उनकी चूँकि एक्टिविटीज़ मुझे बतानी होती हैं तो मुझे भी देर हो जाती है। और अभी वो जो है शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी जो है वो तशरीफ़ लेके गई हैं। सो मैंने फिर फटाफट मैंने कहा कि आज जो फ़र्ज़ है वो अदा कर दें। आज मैडम का बहुत 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 क्लासिक इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला आप सलीम साफी साहब के साथ जियो न्यूज़ पर 10 बजे देखेंगे और इसके अंदर जो तमाम सवालात तकरीबन जो आपके दिमाग में हैं वो मरियम साहिबा की अपनी जो सियासी ज़िंदगी है, जो तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की, जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं वो हों, और अबव ऑल उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो उन्होंने उन ऑडियोज़ पे बात की है। उन ऑडियोज़ के ज़रिए जो अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अदलिया पे असरअंदाज हुआ जा रहा है, और ख़ास तौर पर जब अदलिया के बारे में बात करें तो मरियम साहिबा का जो एक तकलीफ़ है वो ज़रूर महसूस होती है, जो उन्होंने यकीनन फेस की, जो उन्होंने मियाँ साहब ने बल्कि पूरी पार्टी ने फेस की अदलिया के हवाले से। और अब तो चूंकि मियाँ साहब को कैसे जो है वो निकाला गया था, कैसे उनके खिलाफ केस चला था, वो तो आप ज़बान ज़द-ए-आम है, उसके ऊपर बहुत खुलकर बात की है उन्होंने। और अदलिया के किरदार के हवाले से यकीनन उनके भी वही खदशात और सवालात हैं जो आप हर पाकिस्तानी के उसमें हैं। सो मुझे नहीं मालूम ये व्लॉग आप कब देख रहे होंगे या कब अपलोड होगा, और तब तक शायद मरियम साहिबा का भी जो इंटरव्यू है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ भी चुका हो। सो आपको बहुत बहुत जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी इस इंटरव्यू के हवाले से, पार्टी पॉलिसी के हवाले से, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में, वो सियासी हों, वो समाजी हों, वो मुआशी हों, उसके बारे में जो है वो क्या राय रखती हैं, ये ज़रूर आपके सामने जो है वो आएगा। और ये 2 दिन, जी हाँ बिल्कुल, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन जो है, ये वीकेंड जो है ये मरियम नवाज साहिबा के नाम होगा। और इस वीकेंड पे 2 दिन आपको जो है वो 10 से 11 जियो न्यूज़ पे जिरगा में आप मरियम नवाज साहिबा को देखेंगे। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, जो उन्होंने जो 5 किरदार हैं, जो आपको पता ना मियाँ साहब भी इसके बारे में कहते हैं। और हाँ, मियाँ साहब से याद आया, वो जो कल मियाँ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है मेरे तेपादियों वाला, भाई क्या कमाल बात की है मियाँ साहब ने। और मजे की बात यह है कि मियाँ साहब बहुत लाइट गुफ्तगू भी ना बहुत लाइट अंदाज में कर देते हैं जिसमें इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये कहने वाले हैं। और जिस तरह हालांकि बहुत एक अहम सीरियस इशू पे बात हो रही थी कि अदलिया के किरदार के बारे में बात हो रही थी या जज साहब के किरदार के बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने कहा, और हमारे दिल की आवाज़ थी जिसको मरियम साहिबा ने भी इंडोर्स किया, कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है अगर कोई खिलाफ वर्जी ओहदे के साथ, हलफ के साथ अदलिया के किसी जज से हुई है तो उसको जो है वो ज़रूर वो देखा जाना चाहिए। और फिर ये बहुत सारी बैकग्राउंड से हो रहा है, बहुत मुसलसल होता चला जा रहा है और बेंच बन रहे हैं। हम हमेशा कहते थे कि बेंचेस बनते हैं, मर्जी के बेंच बनते हैं, मर्जी के जो, और अब तो खौफनाक बात यह है, और ये अदलिया के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं है, जिसके ऊपर भी जाहिर है उनका भी यही कंसर्न है कि लोग ये कहते हैं कि जब बेंच बनता है तो पता चल जाता है कि फैसला क्या आने वाला है। ये बड़ी खतरनाक बात है अदलिया के इंप्रेशन के हवाले से। सो आपने बिल्कुल जो है वो 10 से 11 कोई और काम नहीं होगा, इंशाल्लाह हम सब मिलके मरियम नवाज साहिबा को देखेंगे। और मैंने चूंकि ये इंटरव्यू होते हुए देखा है और मैं बहुत इंजॉय करूंगी एक पर्दे के पीछे और एक पर्दे के सामने जो है इस इंटरव्यू को। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल, बहुत अरसे बाद, ये भी एक बात है कि मरियम साहिबा बहुत अरसे के बाद मीडिया के सामने आ रही हैं और एक लंबे गैप के बाद आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये गैप अब लंबा नहीं होगा। आप मरियम साहिबा को ऑन एंड ऑफ अब आप मीडिया के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला देखा करेंगे। और इसमें मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं उन्होंने भी वो भी आज आई हुई थी और उन्होंने भी जो है वो इस इंटरव्यू के दौरान वो भी वहाँ मौजूद थी।
और दूसरी, आज मीडिया का दिन था, अगर मैं ये कहूँ कि आज मरियम साहिबा का मीडिया का दिन था तो वो गलत नहीं है। आज दूसरी मीटिंग जो है वो बीट रिपोर्टर्स के साथ थी, और ये बीट रिपोर्टर्स वो होते हैं जो बेचारे सुबह शाम, गर्मी सर्दी बारिश, वो हर वक्त जो है वो हमारी एक्टिविटीज को कवर करने के लिए, वो जाती उमरा के बाहर हो, मॉडल टाउन के बाहर हो, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। और उनका भी साथ बहुत एक गैप आ रहा था मरियम साहिबा से मुलाकात के हवाले से, तो उन्होंने मुलाकात की, शिकायतें मेरी भी लगी, जी हाँ यकीन माने मेरी भी शिकायतें लगी, और जो है उन्होंने, मरियम साहिबा ने मुझे भी सुधरने के लिए कहा है, सो मैं भी सुधर जाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी, और हम सबको सुधरने का मौका दे रही हैं वो। अब देखते हैं कौन कौन सुधरेगा, जो सुधरेगा वो ठीक रहेगा, जो नहीं सुधरेगा हाँ जी। तो जो है बीट रिपोर्टर्स के साथ उनकी कोई 2.5-3 घंटे की बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग थी, और उसके अंदर तकरीबन तमाम जो सियासी मामलात हैं वो ऑडियोज के हवाले से, और आज वो ऑडियो आई है, जी हाँ देखा ना आपने, डोगर साहब को इंसाफ मिला है अपनी मर्जी के बेंच से, और वो इंसाफ जो है उसके बाद इमरान खान ने जेल भरना है, लेकिन साथ उनको फिक्र बड़ी है कि डोगर साहब प्लीज आ जाएं, आके मुझे बचा लें, और पूछ रही है आज रात आराम से गुजर जाएगी इमरान खान साहब के, अंदाजा लगाओ। मतलब मुझे इस जो कौम में यूथ है इसके ऊपर तरस भी आता है समटाइम्स, और गुस्सा भी आता है कि अंदाजा लगाओ, अपने लीडर को देखो कि एक तरफ वो खुद मर रहा है कि देखना मुझे कुछ होने तो नहीं वाला, मेरा कुछ कर लो, कुछ कर सकते हो। डोगर साहब को लाने का मकसद ये है कि जो है वो इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनको जो है इनके ऊपर हाथ ना डाला जाए, लेकिन हकीम राना सनाउल्लाह के होते हुए जिस दिन हाथ पैना है उस दिन पै जाना है, पता भी नहीं लगना। सो उस हवाले से जो है वो आपने देखा कि यास्मीन राशिद साहिबा, आपको पता ना, वो एक तरफ वो विमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं, सिंपैथी कार्ड इस्तेमाल करती हैं, दूसरी तरफ हर मतलब उनसे लूज टॉक करा लो, उनसे जो है वो 2 नंबरियां करा लो। अब ये 2 नंबरी थी ना, एक सीसीपीओ को कह रही हैं कि इमरान खान का ध्यान रखना है, उनको जेल जाने से डर बहुत लगता है, दूसरी तरफ जेल भी भरनी है, हाँ जी। तो इस हवाले से भी जेल भरो तहरीक पे एक, आपको पता है एक व्लॉग मैंने पूरा एक्सटेंसिव किया हुआ है, दोबारा भी इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। और उसके बाद मौरूसियत के हवाले से उन्होंने सवाल किया, मरियम साहिबा ने उसको बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं जो है सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होंगी और लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मैं फिजल आउट हो जाऊंगी, और अगर मेरी किसी ने मेरिट पूछना है तो आम आदमी से पूछें कि मेरा मेरिट क्या है। बहुत जबरदस्त ये एक वो था। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये गंद आपने क्यों लिया है पीटीआई का, और ये गंद जो है आप पे डल रहा है, तो उसका उन्होंने फिर बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जिसका गंद है ये उसी पे जाएगा, और ये उसी पे जाना चाहिए, और अवाम को पता है कि ये IMF का मुआहदा जो है वो हमने नहीं किया, और आज जो सख्त शराइत हैं ये इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही हैं। फिर और बहुत सारे सवालात थे जिसमें उनसे ये भी सवाल हुआ कि आप जो पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं और जो इलेक्शन के अंदर जो है वो आप इलेक्शन से भाग रही है नून लीग, ये सवाल हुआ उनसे। तो उन्होंने कहा कि कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, PTI नहीं है हम जो इलेक्शन से भागेंगे या कहीं से भी भागेंगे, हम मैदान में हैं। और उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, उनकी तमाम जो इस वक्त एक्टिविटीज हैं उसका मकसद इलेक्शन की तैयारी है, और वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। और इतने सारे सवालात हुए, मुझे तो अब यकीन माने भूल भी गए हैं कि कौन कौन से सवालात थे, लेकिन कोई एक टॉपिक रह नहीं गया। इदारों के हवाले से हाँ बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ कि इदारों जो है, क्या इदारे जो है वो अभी भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि इदारों की सपोर्ट तो नहीं है, कुछ फैज़ की बाकियात हैं जो शायद अभी भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। और अदलिया के हवाले से भी उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जो कहा जाता है कि बेंच बनते हैं, बनाए जाते हैं, और ये जो जिस तरह से इंसाफ की होम डिलीवरी हो रही है इमरान खान को, कि जो है वो जज साहब बड़ी प्यार से पूछते हैं इमरान खान साहब कब आएंगे, जब वो जो है उनकी डेट रखें। तो इन तमाम के ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव गुफ्तगू हुई, और आज का दिन जो है वो मीडिया के नाम था। और इंशाअल्लाह ताला रात 10 बजे जब आप सलीम साफ़ी साहब का इंटरव्यू देखेंगे मरीम साहिबा के साथ, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। और मैं भी जो है अब घर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं घर जाकर मैं भी थोड़ा रिलैक्स करके मरीम साहिबा के इंटरव्यू के लिए जो है वो देखने के लिए तैयार हूँ। पता है कि पीछे और बात है, लेकिन जो उनको सामने से इंटरव्यू देखने की और उनके सवालात, जिस ये मैं जरूर कहूंगी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करती हैं, कैमरे को फेस करती हैं, कमाल है। और जो आर्गुमेंट्स हैं उनके, इतना आर्टिकुलेट आर्गुमेंट्स होते हैं उनके कि साफी साहब ने वैसे कोशिश बड़ी की समटाइम्स इधर उधर से घेरने घारने की, लेकिन मरीम साहिबा के बाद जब आप सच पे होते हैं, जब आपको मालूम होता है, आपने फेस किया होता है, तो फिर इधर उधर भागा नहीं जाता, फिर आप आर्टिकुलेट तरीके से आप हर सवाल का जवाब देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज आप और मैं, हम सब मिलकर सलीम साफ़ी साहब का आज भी और कल भी इंटरव्यू जो है वो देखेंगे। सो मेरे व्लॉग के देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जो है वो जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।